ओलंपियाड यानी 2023-24 में OMR शीट या आंसर शीट कैसे भरते हैं इसके विषय में यहाँ पर निर्देश दिखाए गए हैं। यहाँ देखेंगे पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं, इनको विस्तार से बताएंगे और यहाँ पर ही पूरी शीट दिखाई गई। RS को ओलंपियाड 2022-23 का सेम ऐसे ही आपका 23 और आपका ये 24 में भी आने वाला है। इस तरह आप यहाँ देखेंगे RS के ओलंपियाड का ओरिजिनल यहाँ पर देख सकते हैं। ये OMR शीट है जिसको आंसर शीट भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है दोस्तों। यहाँ देखेंगे यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक है, क्योंकि ये पृष्ठ 2 है तो यहाँ से नहीं, पृष्ठ हम 1 से देखते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाएगा अनुदेश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर, निर्धारित स्थान कहाँ पर है, इसका ये अनुक्रमांक है। आपको जो भी अनुक्रमांक मिलेगा प्रवेश पत्र में दिया रहेगा उसको आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। लिखें तथा नीचे दिए गए गोलों को HB पेंसिल क्या करना है आपको, या तो HB पेंसिल का इस्तेमाल करना है या नीले, जैसे नीला पेन चलता है नीले का इस्तेमाल करना है, अथवा काले पेन का। यानी 3 में से किसी को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। काला हो गया, ये नीला है और HB पेंसिल है, 3 में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 में से किसी को भी आप इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला पॉइंट दिया दूसरा नंबर, परीक्षार्थी अपना नाम निर्धारित स्थान पर कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी कैपिटल लेटर से आपको लिखना है। देखिए यहाँ 2 नंबर है, परीक्षार्थी का पूरा नाम है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी फुल नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर आपको यहाँ पर लिखना है। जिस तरह यहाँ पर एक बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी कैपिटल लेटर, नरेंद्र अलग किया है, मोदी में थोड़ा दूसरा शब्द पड़ जाता है इसलिए यहाँ पर गैप करके मोदी लिखा गया है, ठीक है। अगला यहाँ देखेंगे कक्षा 3 है, 2 है तो 2 लिखना है, 4 है 5 जो भी कक्षा का तो आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ तो आपको यहाँ पहले पेन से लिखना है, इसके बाद गोला यहाँ पर लगा देना है। उत्तर देने का सही तरीका क्या है, देखिए सही है, ये पूरी तरह से आपको रंगना है जो भी विकल्प आपका है। और ये गलत तरीके, जैसे सी में हल्का से बिंदा लगाया गया गलत है, टिक लगा दिया गया ये भी गलत है, और आधा रंगा गया ये भी ठीक नहीं है। तो ये उत्तर देने के तरीके हैं। चलिए कुछ निर्देश और देखते हैं। परीक्षार्थी अपनी कक्षा को बता चुके हैं किस तरह आपको करना है। अपना उत्तर अंकित करने के लिए नीचे देने के लिए प्रश्न क्रमांक के सामने दिए गए गोले को HB पेंसिल या नीले काले बाल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। देखिए HB पेंसिल हो गई या फिर नीला पेन या काला पेन, इन्हें कभी परेशान न होइएगा कि कौन टीचर क्या कहता है। पूरी तरह से निर्देश दिए गए निर्देशों को आपको पालन करते हुए इन 3 में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है। फिर 5वां, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक ही गोले को HB पेंसिल या नीले काले पेन का बाल पेन से भरें। एक से अधिक गोलों को भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। अब देखिए कहीं गलत हो जाता तो आपको क्या करना है, हमेशा इस पेंसिल का इस्तेमाल करना है इसमें उत्तर देने के लिए। चलिए और हम बताते हैं, गोलों को ठीक से भरें। गोलों को आपको क्या करना है, ठीक से भरना है जैसा यहाँ दिखाया गया है। ये तरीका आपका गलत है, ये भी गलत तरीका है, ये भी रॉन्ग है और ये करेक्ट है, यही सही है। आपको ऐसे भरना है। दूसरा यहाँ पर दिए 7 नंबर, OMR शीट को मोड़े नहीं। OMR शीट कौन है, यही है OMR शीट कहलाती है। इसको आपको ऐसे मोड़ना नहीं है, ये टूट जाएगी, स्क्रैच पड़ जाएगा तो कंप्यूटर इसका उत्तर नहीं देख पाएगा, इसलिए इसका ऐसा नहीं करना है आपको। इसके बाद परीक्षा उपरांत OMR शीट पर्यवेक्षक को सौंपने हैं। ये वाली सीट आपको पर्यवेक्षक को सौंप देनी है और ये वाली सीट आपको जो प्रश्न मिलेंगे इसको आपको अपने पास रखना है। देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखना है आपको और ध्यान देना है आपको। यहाँ दिखाया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आपको करना है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देंगे और पर्यवेक्षक को अपने हस्ताक्षर यहाँ कर लेंगे और इसी सीट को हमको क्या करना है, दे देना पर्यवेक्षक को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमको किस तरह के प्रश्न आएंगे और कैसे हमको इसमें भरना है। अब देखिए यहाँ पर ये ओलंपियाड का पेपर है। प्यारे बच्चों, आपको इस तरह करके टीचर 2 चीज़ देंगे, ध्यान दीजिए, भ्रमित नहीं होना है। एक देंगे ये आंसर शीट अथवा OMR शीट भी इसको कहते हैं, कभी भ्रम में पड़िएगा, इसको हम OMR शीट भी कहते हैं, ठीक है। कभी गलत मैंने पड़ेगी, इसको आंसर शीट भी कहते हैं, OMR शीट भी कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रश्न की दी रहती है, इधर निर्देश दिए रहते हैं और इधर आपको उत्तर भरने होते हैं अपनी जानकारी भरने के बाद। और दूसरा आपको ये मिलेगा पेपर। पेपर की कैटेगरी क्या होती है, कक्षा 1-2 के लिए अलग होता है, 4-5 के लिए अलग है और 6-7-8 के लिए अलग है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है कि ये अपने अपने कैटेगरी के आधार पर आपको मिला है कि नहीं मिला है, ये ध्यान दे देना है। ऐसा नहीं कि आपको 4-5 का मिल जाए और आपको 4-5 का करना शुरू कर दें। यहाँ देख सकते हैं, देखिए 2-3 का अलग है ये, और ये 4-5 का अलग रहता है स्टेज का, और 6-7-8 का अलग रहता है। तो अपनी कक्षा के अनुरूप आपको आंसर ये प्रश्न पत्र लेना है आपको, ठीक है।
इसके बाद यहाँ देखते हैं, इसी तरह OMR सीट भी ध्यान दीजिएगा, ये वाली सीट है तो प्राथमिक के लिए रहती है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 के लिए रहती है और 6, 7, 8 के लिए अलग सीट रहती है और यहाँ पर दिया रहता है। इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, अपने पास ये पेपर इस तरह का रहेगा। तो हमको पहले क्या करना है, OMR सीट को, ये वाली सीट को हमको थोड़ा साइड में हमको रख देंगे। इस तरह करके आपको साइड में अच्छे से रख देना है और हम यहाँ पहले काम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन रखने के पहले आपको ये जानकारी फिल कर देंगे। कैसे? चलिए, जैसे रोल नंबर है तो आपको 1 के लिए यहाँ गोला लगाएंगे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे गोला लगाना है। डबल गोला का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आप इसके लिए बेहतर है गोला लगाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। फिर अपने पर्यवेक्षक जो रहते हैं उनको चेक करा लें। इसके बाद फिर आप इनको पेन से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यहाँ कक्षाएँ लिखनी है। पुनः आपको हम दोबारा बता रहे हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं, इसको साइड में करते हैं और इस पेपर को हम यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पास में करते हैं, जूम कर लें। ये देखिए, कक्षा ये 3 का इंग्लिश ओलंपियाड 2022-23 का जो पेपर है, सेम ऐसे ही आपका 23-24 में पेपर आने वाला है। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप स्टेज क्लस्टर है ये, आपको जो जन शिक्षा केंद्र यानी शंकु केंद्र में होगा, ऐसा पेपर रहेगा। लेवल है आपका ग्रेड 2 और 3, यानी किस कक्षा के लिए है आपका ये पेपर? 2 और 3 के लिए है। ग्रेड 2 और 3 के लिए है, 2nd 3 के लिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 30 रहेंगे। निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। चौथा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR सीट के गोले से भरें। अब फिर देखिए, OMR सीट बार बार आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, यहाँ आंसर शीट दिया है और OMR आंसर शीट का यहाँ पर नंबर दिखाया गया है। बिल्कुल यूनिक नंबर रहता है, पूरे MP में एक ही रहेगा ये। तो OMR सीट यही कहलाती है, बार बार आप भूलिएगा नहीं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक पहले आ जाता है, नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। ब्रेव है तो इसका जो उच्चारण हो जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें हल्का सा हमको पहले टिक कर देंगे। फिर दूसरा है स्ट्रक का, स्ट्रक के लिए क्या है, स्टक है तो आपका यहाँ स्टक ये आप लगा देंगे। प्लेड है, PLAY में ED लगा हुआ है, ये प्लेड हो गया, C नंबर इसका करेंगे। इसके बाद 4 नंबर है। ब्लूमिंग है, ब्लूमिंग के लिए D नंबर आपका विकल्प सही है। ट्रैफिक के लिए देखेंगे तो यहाँ इसका D नंबर है। 6 नंबर देखेंगे लैंड स्लाइड दिया है तो लैंड स्लाइड का B नंबर दिया है। चलिए, हम अब इनको हम देखते हैं और यहाँ पर भरते हैं। तो आपको OMR सीट लेना है, तो थोड़ा भरते भी चलते हैं। अब देखिए, हमने उठाया ये HB पेंसिल को, पेंसिल से ही आपको भरना है ताकि कुछ गलत हो जाए तो आप बाद में सही भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, ये देखेंगे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 1 दिया है, ब्रेव, ये जो आया था, इसका उत्तर क्या है, D सही है। तो हमको देखना है यहाँ पर ये 1 है, 1 का D नंबर सही। देखिए, गोला लगाने के लिए आपको क्या करना, पहले बाहर से आपको ऐसा रंगना है और अंदर की ओर जाना है, ये ऐसे, ठीक। दूसरा देखते हैं बच्चों क्या सही है, स्टक है, B नंबर से दूसरे का, यहाँ पर दूसरा जाते हैं और इसका हमको B नंबर रखना है। तो बाहर की तरफ से रंगेंगे और ऐसे अंदर को धीरे धीरे चलते जाएंगे। कितना बढ़िया रंग गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेट दिया है तो प्लेट का कौन सा सही है, C नंबर। तो C नंबर 3 में आपको C चलना है और C नंबर में पहले बाहर से धीरे से आराम से इसको रंगना है, फिर अंदर को जाते हुए गोला छोटा हो जाएगा, रंग जाएगा, बहुत जल्दी रंगता है, ठीक है। इसके बाद ब्लूमिंग है, चौथा नंबर। ब्लूमिंग के लिए आपका D नंबर सही है और आपको ये चौथा है, चौथा का D इस तरह सही है। चलिए, 5वां देखते हैं। ये सही, 5वां का हमारा D सही है, समझिएगा आप, यहाँ पर D सही है। अब मान लीजिए आपका कोई जो प्रश्न गलत हो जाता है, संयोग की बात है, ये D सही नहीं है, हो सकता है कि ये सही हो, A सही हो। इसको क्या करना, चूँकि पेंसिल से जब रहेगी आपके पास, इसको आप ऐसे मिटा दीजिएगा और यहाँ से आप कोई भी विकल्प ऐसे रंग सकते हैं। लेकिन जैसे यदि आपने पेन का इस्तेमाल किया ना, तो पेन को आप मिटा नहीं सकते हैं, पेन को रबर से इरेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल ही करना है। ये सही था, D नंबर। हमने आपको बताया है कि आपको इस तरह प्रयोग कर लेना है, ये ठीक। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में आप देखेंगे क्या सही है, यहाँ पर देखते हैं लाइन स्लाइड, D नंबर सही है और आपको यहाँ पर बाहर से गोल लगाते हुए अंदर की ओर लगाइए। दोस्तों, यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपकी ओलंपियाड जो परीक्षा होने वाली उसमें मदद करेगा। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।